0092 आज जो खबर पेश कर रहा है वो दिलचस्प और हैरान नहीं है, क्या? बल्कि आपके लिए खुशी का बायस बनेगी। अच्छा। वाह वाह। उन लोगों के लिए जो कवानीन की पाबंदी करते हैं और असूलों को पामाल नहीं करते। वाह सही। वाह। यू मीन मेरे लिए ये खबर? ओह गुड, वाकई आप बड़े असूल पसंद आदमी हैं और आप जिस तरह की गाड़ी चलाते हैं आप खुश होंगे। अच्छा सुनाओ जरा। मोटरवेज पर तेज रफ्तारी पर एफआईआर का अंदराज शुरू हो गया। वाह। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर 2 और M4 और M5 पर 3 गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाह। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को गाड़ी समेत तहवील में लेकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। वाह। ये एफआईआर ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दर्ज हुई है। जी जनाब, मोटरवे पे जो ओवर स्पीड जाएगा यानी 120 है स्पीड लिमिट, जी। जो गाड़ी तेज चलाएगा आहा। उसका सिर्फ चालान नहीं होगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसकी गाड़ी भी थाने में बंद होगी और खुद भी थाने में बंद होगी। बहुत बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं होर चुपो। जीजी झुरझुरी तुम्हें इधर ही आके आती है। जाहिर है खुली जगह पे झुरझुरी आनी चाहिए, तंग जगह ते हमें हाथी ना किसी नुक्कर च जा बजे। ये खुली जगह इधर झुरझुरी आ सकती है। देखिए मोटरवे पुलिस के इकदाम बिल्कुल ठीक है। लोग मैं कहता हूं कि सारी जिंदगी का मैं चीख रहा हूं कि सख्ती करें, सख्ती करें, सख्ती करें। बिल्कुल क्योंकि पूरी दुनिया में फिर के देखा है कि जिस मुल्क के अंदर जी। बेहतरीन ट्रैफिक चल रही है वहां कवानीन बड़े सख्त। बिल्कुल आप ओवर स्पीड गाड़ी चला के दिखाएं ना जरा, या इंग्लैंड में या अमेरिका में, तानू 10 मत दे देने। सही बात है। और सिर्फ चलान नहीं होता, साथ आपके लाइसेंस के पॉइंट कटते हैं। अच्छा। फिर आपकी जो इंश्योरेंस होती है गाड़ी की हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ी महंगी हो जाती है। यानी पहले अगर सपोज आप 500 पाउंड की या $500 की इंश्योरेंस करा रहे हैं, जी जी जी। तो अगर आपके वो पॉइंट कटे हुए हैं किनेड़े, हाँ जी। चलान हुए हुए हैं, तो आपकी इंश्योरेंस 500 से सीधा 800 पे चली जाएगी। फिर जब आपके सारे पॉइंट कट जाते हैं तो लाइसेंस मनसूख हो जाता है और आपकी जिंदगी मफलूज हो जाती है। और यहाँ लोग ओवर स्पीडिंग सिर्फ ये सोच के करते हैं कि कोई बात नहीं, चालान हो जाएगा, भर देंगे, फिर आगे ओवर स्पीडिंग। हाँ जी, 500 चलान फिर 800 हो गया, आजकल पता नहीं कितना है, क्योंकि ये तो लिमिट में जाता है। वाह। और जो ओवर स्पीड जाएगा वो अब एफआईआर भी दर्ज करवाएगा। बिल्कुल ओदी सारी ओवर स्पीड जाके थाने कट देंगे अगले। सही बात है। यार ओवर स्पीड भी छोड़ो, हाँ। यहाँ पाकिस्तान में तो वो वाहिद मोटरवे है जिसका स्टैंडर्ड कनाडा अमेरिका जैसा है, मगर लोगों का बिहेव ये है कि उतो अपने जानवर भी क्रॉस करा रहे हैं। हाँ। कई दफा मैंने देखा है कि गांव आज मोटरवे पे चढ़ गई, बताओ। और इन्होंने जो इर्द गिर्द जंगले लगे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। भाई मोटरवे का मतलब है कि सिर्फ मोटर का रास्ता, सही बात और कोई वहां नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यार पैदल जा रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं मोटरवे। हाय। यानी जो मोटरवे के इर्द गिर्द गांव वाले लोग हैं वो शॉर्टकट मारने के लिए जो मोटरवे के सजे खब्बे फेंस लगी हुई है हाँ जी, हाँ जी। उसमें मोरा कट के ते विचों लंघ जाते। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अजीजी ये बताओ ये कब से हुआ है? ये कुछ दिन पहले शुरू हो गया है, दर्ज हो गए एफआईआर। बता यार, ये ने जब खबर पड़ी है उस वक्त तुम्हारे कान किधर थे? पूछ रहा हूँ यार तुमसे, सिर्फ अपने नाजरीन के लिए पूछ रहा हूँ। नए आईजी आए हैं जो सिंध में रह के आए हैं, अच्छा। राजा रिफत मुख्तार, आईजी मोटरवे। उन्होंने कहा सीधे हो यानी तो मैं छड़ना नहीं जे। अजीजी साहब वाकई ये बड़ा खतरनाक कानून बन गया। तेनू कादी घबरान दी लोड़ है गोगे, दुध वाला रेड़ा ते चढ़न ही नहीं देंदे मोटरवे ते। यानी गोगा बेचारा की करे ते जुल्फी दे हथों जी मरे। कोई बात करता है जुल्फी फौरन उसके दुआले हो जाती है। ये बड़ी अहम बात है। हमें इसी तरह सख्त तरीन कवानीन बना के अपनी कौम को सीधा करना पड़ेगा। बिल्कुल। यार आप वीडियोस देखते हैं, खवातीन हमारी बहनें, माएँ, बेटियां हाँ जी। पुलिस से लड़ रही होती हैं। सही बात है। एक तो मैंने वीडियो देखी, एक खातून ने वो पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यार क्या कर रहे हैं आप? खुदा के वास्ते ऐसे ना करें। आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी हमारी बहनें हैं, खुदा के वास्ते इस तरह ना करें। अब तो सोशल मीडिया का दौर है,
और ना भी हो तो अब कितनी को देर हम इसी तरह खजल होते रहे। सही बात है। अजीजी, किसी को भी कानून तोड़ने पर अगर पुलिस वाले रोकते हैं तो उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहस वही करता है जिसके जहन में होता है कि मेरे अब्बू जी एमएनए हैं, या मेरे खालू मिनिस्टर हैं, या मेरे चचा जो हैं वो माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सीट पे बैठ गए हुए हैं। मतलब अपने आप को कोई छोटा आदमी नहीं समझता कोई भी, वो करते हैं बहस। सही बात। सारियां बहसां अगले कट देंगे। हुण एफआईआर दर्ज होगी ना जब, तो पता चल जाएगा। सही। बस करो यार, कि नांगू खजल होना जी। अमान से मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, कनाडा में मैं था। अच्छा। उधर दोस्तों ने बताया कि ये हमारा एक दोस्त है, साथ एक लड़का खड़ा था। उन्होंने कहा जी ये वजीर ट्रांसपोर्ट है। मैंने एक दफा, मेरा ख्याल है पहले भी ये वाकया सुनाया। मैं कहा अच्छा जी, यंग मैन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट। वो सारे हंसना शुरू हो गए। कहते हैं इस दफा जो आया है ना जी न्यू ईयर नाइट, उस पे इसकी बड़ी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहीं टोनबाजी की हुई थी, कुछ पी बैठा हुआ था, तो गाड़ी में अपनी बेगम और बच्चों के साथ जा रहा था और ओवर स्पीड हुआ है। वो मोटरवे पे उन्होंने रोक लिया उसे। उन्होंने क्या, इधर ले आओ जी अपना लाइसेंस, तो चलान करने लग पे। उन्होंने कहीं तकरीबन, मुझे याद नहीं, अब कोई $100 चलान किया। वो जब चिट देने आया तो उसे कहता है यू नो आई एम योर बॉस। हो कौन है जनाब आप? कहता मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट। उसने कहा सॉरी सर, आई रहा चिट देना वापस। वो चिट लेके वापस चला गया। अच्छा। उन्हें जाके उत्ते $200 करता 100। तेन तो डबल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें कहा जी 100 ते ओवर स्पीड दा, 100 अपने ओहदे दा नजायज फायदा और ओदी तड़ी लांदा है। जे कोई होर गल है ते मैं पिस्तौल भी लाई अमान से। वो लड़के बता रहे थे दोस्त कि इसकी बीवी ने कहा कि की करन दे हैं, उतरिया टोरपो में अपनी मां भी हले जाना है। गड्डी दौड़ा के फटाफट कार टुर गया। वाह वाह, इतनी सख्ती है। ये है असल कानून। ये असल कानून है। असल में स्यापा ही ये है। हाँ जी। हर आदमी जो है ना जी, जो रोने रो रहा है, वो सिर्फ इसलिए रो रहा है कि तगड़ा बंदा जो है ना जी, उसका काम जो हो जाता है जी जी वो माड़े का नहीं होता, तो फिर माड़ा जो है वो मुल्क को भी गालियां निकालता है, बिल्कुल। हुकूमत को भी गालियां निकालता है, और फिर बददिल होता है। सही बात है। अगर कानून सबके लिए एक जैसा होगा, सब लाइन में खड़े होंगे, तो फिर सारे कहेंगे कि नहीं जी ठीक है। सही बात है। अजीजी साहब, मैंने एक दानश्वर होने के बावजूद कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो क्या, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने खुद तुम्हें देखा लंगर वाली लाइन तोड़ते हुए। गौरी साहब, लंगर वाली लाइनें टूटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं। वाह वाह। लंगर वाली लाइन च ते इंज ਵੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ट्रक दी ब्रेक फेल होई है। डस नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ਚਾਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। बेटा हुण ते ओहदे वास्ते दुआ ही कीती जा सकदी है, बकरी फौत हो गई है। अच्छा जी, ये जो क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली है, जी इसकी वजह से हमें अजीब और गरीब मंजर देखने को मिल रहे हैं। जी ये गुज़िश्ता दिनों पंजाब के कई अजला यानी गुजरांवाला डिवीजन में जी जी जो ज्यालाबारी हुई, उसको देख के लोग खुश भी हुए। लेकिन आपको मालूम है कि इस ज्यालाबारी की वजह से फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है? ओ की दसिए बाऊजी, खड़ी खलोती फसल बर्बाद हो गई है। पा दा औला पिया जे। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਿਆ ਪਾ ਦਾ ਔਲਾ ਸੀ। फरीद साहब, बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफेदी थी। क्या मंजर था, लगता था कि मरी में आ गए हैं। तेरा बेड़ा तर जाए ओए, ओ सत्यानाश होवे तेरा। ओए आवें किसे ढगे